प्रिंसेस कट बोट नेक ब्लाउज की कटिंग करेंगे इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से। बैक पार्ट की कटिंग पहले कर रहे हैं। शोल्डर का हाफ लिया है और 7 इंच पर निशान लगा लिया। यहाँ पर आर्म होल के लिए हमने 6.5 इंच पर निशान लगा लिया। इस निशान को सीधा खींच लेंगे इस तरह से। बोट नेक ब्लाउज में यदि गले में लूज पड़ता हो या फिर शोल्डर में प्रॉब्लम आती हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, प्रॉब्लम नहीं आएगी। शोल्डर पट्टी की चौड़ाई यहाँ पे 3.5 इंच है और गला भी हमारा विड्थ में यहाँ पे 3.5 इंच आ रहा है। अपर चेस्ट 34 इंच है, उसका 4th पार्ट हुआ 8.5 इंच और हाफ इंच की लूजिंग लेके 9 इंच पर फिटिंग का निशान लगाया और 1.5 इंच पर हमने सिलाई मार्जिन का निशान लगा लिया। ब्लाउज की टोटल लंबाई हमें चाहिए 14 इंच, तो यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर हमने 15 इंच पर निशान लगा लिया। बैक पार्ट में हमारा हुक रहेगा तो हाफ इंच एक्स्ट्रा लेके कट करेंगे कपड़े पे। गले की विड्थ 3.5 इंच है और यहाँ पे गहराई के लिए हमने 4 इंच पर निशान लगाया है। इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और राउंड गले का शेप देंगे। 3.5 इंच का हमारा गला बनेगा। इस तरह से राउंड में शेप दे दिया हमने। बैक पार्ट में डार्ट के लिए निशान लगाएंगे तो यहाँ पर सेंटर से दूरी ली है 4.5 इंच। डार्ट की लंबाई भी हमने 4.5 इंच पर निशान लगाया है। 1 इंच का चौड़ा यहाँ पर डार्ट रहेगा। आर्म होल यहाँ पे हमने 6.5 इंच पर निशान लगाया है। उससे ऊपर है हमारा गला 4 इंच पर, तो हमने लूजिंग दी है। उससे नीचे होता तो यहाँ पर लूजिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी 1/4 इंच शोल्डर को डाउन किया है और निशान लगा लिया। आर्म होल का सेंटर लेंगे। यहाँ पर ये सेंटर का जो निशान हमने लगाया है उसे फिटिंग पॉइंट से मिलाते हुए आर्म होल का शेप देना है। तो इस तरह से रखेंगे फ्रेंच कर्व को। सेंटर और फिटिंग पॉइंट को मिलाते हुए आर्म होल का इस तरह से शेप दे दिया। अभी हमारी मार्किंग हो गई है बैक पार्ट की, तो इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर आपको आर्म होल को माप कर देख लेना है कि आपके बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग सही से आ रहा है कि नहीं। डीप नेक ब्लाउज में हम आर्म होल की कटिंग कम लेकर कट करते हैं 5 या 5.5 इंच पर, और यदि बोट नेक या कॉलर वाली ब्लाउज हो तो हमें आर्म होल को 6.5 या 7 इंच पर लेकर कट करना होता है। तो आपको आर्म होल को माप कर देख लेना है। यहाँ पर हम डार्ट की जगह पर निशान लगा लेंगे और यहाँ पर फिटिंग की जगह पे निशान लगाएंगे। ब्लाउज में हम नेट का कपड़ा यूज़ करने वाले हैं तो उसके लिए निशान लगाएंगे। पूरा बैक पार्ट हमारा नेट में रहेगा। नीचे कमर का हिस्सा हमारा आधा जो है मेन फैब्रिक और अस्तर पे रहेगा। तो यहाँ पर हमने 5 इंच पर निशान लगा लिया है। ये निशान आप थोड़ा ऊपर से लेना चाहे तो ऊपर से भी ले सकते हैं और नीचे से लेना चाहे तो नीचे से भी ले सकते हैं। आर्म होल की साइड से 4.5 इंच पर निशान लगा लिया है। हल्का कर्व देते हुए इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेना है। ये ऊपर का हिस्सा जो है हमारे गले का वो नेट के कपड़े में ट्रांसपेरेंट रहेगा और नीचे हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर पे रहेगा। तो आपको जितना ट्रांसपेरेंट रखना हो उसके नीचे से आप निशान लगा सकते हैं। गले की कटिंग करेंगे। गले के नीचे से हमने जो निशान लगाया है वहाँ से हम कट नहीं करेंगे। बैक पार्ट को पूरा हम नेट पे कट कर लेंगे, उसके बाद वहाँ से हम कट कर लेंगे। यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग kरेंगे पेपर पे। तो शोल्डर है हमारे 14 इंच का, उसका हाफ हुआ 7 इंच। तो यहाँ पर 1/4 इंच कम करके मैंने 6.25 इंच पर निशान लगा लिया है। 6.5 इंच पर यहाँ पर हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। इस निशान को हमें इस तरह से आगे बढ़ा लेना है। ये हमारी अपर चेस्ट वाली लाइन होगी। बस्ट पॉइंट का निशान लगाना है। तो शोल्डर से ये हाइट है हमारी 9.5 इंच, तो 10 इंच पर निशान लगाएंगे हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर, और इस लाइन को भी हमें सीधा खींच लेना है इस तरह से। फुल बस्ट के लिए जो हमने लाइन खींची है इसके नीचे से हमें अंडर बस्ट की मार्किंग करनी है। तो 36 डिवाइडेड बाय 13 करेंगे और यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो ये आया मेरा 2.7 इंच। 2.25 इंच पर ये निशान लगा लिया है। अभी देखिए ये हमारी अपर चेस्ट लाइन है फुल बस्ट और ये हमारी अंडर बस्ट वाली लाइन है। ब्लाउज की तैयार लंबाई हमें 14 इंच रखनी है। तो 1 इंच सिलाई मार्जिन लेकर हमने बैक पार्ट को 15 इंच पर कट किया था। यहाँ पर 1 इंच और एक्स्ट्रा लेकर हम 16 इंच पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम प्रिंसेस कट का जब शेप देते हैं तो उसके लिए 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। 36 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे और यहाँ पर बस्ट लाइन जो हमने खींची है उसके सेंटर से हम ये निशान लगाएंगे 3.6 इंच पर। हाफ इंच कम लेंगे और अंडर बस्ट वाली लाइन पर ये निशान लगा लेंगे। डार्ट की मार्किंग करने से पहले हम फ्रंट पार्ट की चौड़ाई ले लेंगे। तो फुल बस्ट के अकॉर्डिंग हम फ्रंट पार्ट की चौड़ाई रखते हैं। तो 36 इंच फुल बस्ट है, डिवाइडेड बाय 4 किया आया 9 इंच और हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर हम यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाएंगे। इस निशान को भी इस तरह से हम सीधा खींच लेंगे। 9.5 इंच पर हमने फिटिंग का निशान लगा लिया। अभी 1.5 इंच यहाँ पर हम सिलाई मार्जिन ले लेंगे इस तरह से। इस निशान को भी हमें सीधा खींच लेना है। यहाँ पर सिलाई मार्जिन 1.5 इंच से ज़्यादा भी ले सकते हैं, पर फिटिंग में प्रॉब्लम आती है इसलिए मैं 1.5 इंच ही लेती हूँ। 1/4 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे। यहाँ पर गले की विड्थ मैं 3.25 इंच ले रही हूँ। शोल्डर पट्टी की चौड़ाई यहाँ पर 3.5 इंच है। गले की विड्थ आप बढ़ाकर शोल्डर पट्टी की चौड़ाई कम भी ले सकते हैं। गले की गहराई यहाँ पर 4 इंच रखी है, जैसा कि मैंने बैक पार्ट में भी रखा हुआ है। फ्रंट और बैक दोनों का गला 4 इंच पे कट करेंगे। 3.5 इंच का यहाँ पर गला बनेगा।
यहाँ पर भी राउंड गले का शेप दे देंगे इस तरह से। फुल बस्ट और अंडर बस्ट वाली लाइन पर जो हमने निशान लगाया है उसे इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पर हमने 3 इंच पर निशान लगाया है तो यहाँ पर भी 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को सीधा खींच लेंगे। यहाँ पर डाट की चौड़ाई लेनी है तो कमर देखेंगे 30 इंच का है, उसका 4th पार्ट हुआ 7.5 इंच और यहाँ पर हमें सिलाई मार्जिन को छोड़कर इस तरह से टेप को रखना है। फिटिंग पॉइंट तक हमने चौड़ाई ली है 9.5 इंच की और कमर का 4th पार्ट है 7.5 इंच। तो यहाँ पर जो 2 इंच एक्स्ट्रा बच रहा है वही हमारे डाट की चौड़ाई रहेगी। तो यहाँ पर हमारे मेन डाट की चौड़ाई रहेगी 2 इंच और इस निशान को हमने नीचे तक सीधा ले लिया है। अभी यहाँ पर हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है तो यहाँ पर फ्रेंच कर्व को इस तरह से रखेंगे। बस्ट पॉइंट पे जो हमने निशान लगाया है उसे लोअर बस्ट वाली लाइन से इस तरह से मिलाते हुए प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। ये हमारा मेन डाट निकल आया है। इस निशान को हमें आर्म होल वाली साइड पर मिलाना है, उससे पहले हम आर्म होल का शेप देंगे। क्वार्टर इंच शोल्डर को डाउन किया हमने यहाँ पे। अभी आर्म होल का सेंटर लेना है इस तरह से और इस पॉइंट को हम फिटिंग पॉइंट तक मिलाते हुए आर्म होल का शेप देंगे। आर्म होल का शेप देने के लिए मैंने यहाँ पर 1.25 इंच पर निशान लगाया है और इस तरह से फिटिंग पॉइंट तक मिलाते हुए आर्म होल का शेप दे दिया। अभी यहाँ पर हमें 1 इंच तक थोड़ा सा ऊपर लेना है इस तरह से और सीधा स्केल को रखेंगे और आर्म होल से इसे हम मिला देंगे। प्रिंसेस कट का इस तरह से शेप दे दिया हमने। यहाँ पर अपर चेस्ट हमारा ज़्यादा है तो आर्म होल पे हम डाट लेकर उसे कम करेंगे। ये चौड़ाई हमने ली है फुल बस्ट के अकॉर्डिंग और अपर चेस्ट है हमारा 34 इंच, तो 34 डिवाइडेड बाय 4 किया हमने, आया 8.5 इंच। और यहाँ पर हमारी चौड़ाई जो है 9.5 इंच की है तो जो 1 इंच एक्स्ट्रा बच रहा है उसे हमें इस प्रिंसेस लाइन के दोनों साइड पर हाफ इंच पर निशान लगाना है और 1 इंच का यहाँ पर हम डाट ले लेंगे। तो इस तरह से निशान लगाएंगे। बस्ट पॉइंट के थोड़ा ऊपर तक हमने कर्व लिया है, वहाँ से ही हमें स्केल को इस तरह से रखना है और आर्म होल पे लाकर इसे इस तरह से मिला देना है। दोनों साइड पर हम इसी तरह से निशान लगा लेंगे। अभी फिटिंग वाली साइड पर भी हमें हाफ इंच का डाट लेना है क्योंकि लंबाई हमने 16 इंच की रखी है तो 1 इंच हमारा लंबाई में एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर हाफ इंच का डाट लेंगे और आर्म होल पे भी हमें हाफ इंच का शेप देना है। तो यहाँ पे हाफ इंच पे निशान लगाएंगे। दोनों साइड पे क्वार्टर इंच पे निशान लगा लिया। बस्ट लाइन के दोनों साइड पे हमने क्वार्टर इंच पर निशान लगाया। बस्ट पॉइंट से दूरी 1 या 1.5 इंच पर लेनी है और इस तरह से डाट को हमें फिटिंग पॉइंट तक मिला देना है। अभी यहाँ पर भी हम हाफ इंच का डाट लेंगे। सेंटर से हमने ये दूरी ली है 2 इंच पे और इस तरह से डाट ले लेना है। ये दोनों डाट हमारे कट कर निकल जाएंगे और मेन हमारी प्रिंसेस लाइन पे ही सिलाई दिखेगी। यहाँ पर हमने हाफ इंच का डाट लिया है तो यहाँ से भी हाफ इंच कट करेंगे क्योंकि लंबाई हमारी 1 इंच एक्स्ट्रा है। अभी फ्रंट पार्ट की हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है तो यहाँ पर हम कट कर लेंगे। आर्म होल पे और फिटिंग वाली साइड पर थोड़ा सा पेपर छोड़ते हुए इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर गले की भी कटिंग कर लेंगे। प्रिंसेस कट बोटनिक ब्लाउज़ की कटिंग का ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल हिना क्रिएटिव आर्ट को सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज़। अभी हमें सभी डाट को कट करके निकाल देना है। तो यहाँ पर मेन डाट को पहले कट करेंगे। गले वाली साइड पर जो डाट हमने लिया है उसे इस तरह से कट करेंगे और कवर कर लेंगे। ये डाट हमें ब्लाउज़ में सिलाई में नहीं दिखाना है इसलिए इस तरह से हमने किया है। आपको ब्लाउज़ में सिलकर ये डाट बनाना हो तो उस तरह से भी ले सकते हैं। मेन डाट की कटिंग करेंगे। अभी बस्ट पॉइंट पे इस तरह से निशान लगा के रखना है और बस्ट पॉइंट को मिलाकर रखेंगे और आर्म होल पे जो डाट लिया है उसे इस तरह से कवर कर लेना है हमें और यहाँ पर आर्म होल को अच्छे से शेप देंगे। डाट लेने के बाद ये शेप हमारा ऊपर नीचे हो जाता है और यहाँ से हाफ इंच हमें नीचे ले लेना है आर्म होल को, तो आर्म होल हमारा कम नहीं पड़ेगा। यहाँ पर हमने हाफ इंच का डाट लिया है और आर्म होल को भी हमने हाफ इंच डाउन किया है तो सिलाई मार्जिन के साथ हमारी लंबाई जो है 15 इंच हो गई है। अभी इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर आपको इस तरह से मिलाकर रखना है डाट को
और क्रॉस फ्रंट को भी माप लेना है, क्योंकि बोट नेक ब्लाउज में गला फैलेगा नहीं तो आपको टाइट होने की प्रॉब्लम आ सकती है। अभी डाट की भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने क्रॉस फ्रंट को अपनी बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 7.25 इंच रखा है। हमने फ्रंट की साइड पर डाट को कवर कर लिया है। अभी फिटिंग वाली साइड पे भी डाट को कट करेंगे और इसे कवर कर लेंगे। इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर टेप लगा लेंगे। टेप लगाने के बाद इस लाइन को हमें इस तरह से सीधा कर लेना है, क्योंकि फिटिंग वाली साइड से जब हम डाट लेते हैं तो यहाँ फुल बस्ट की जगह से हमारा कपड़ा कम हो जाता है तो टाइट होने की प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए इस तरह से सीधा लाइन को खींचेंगे। आर्म होल की साइड से हमने डाट को कट कर लिया है तो यहाँ पर फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। तो डाट को इस तरह से मिलाकर रखा और यहाँ पर 1/4 इंच का इस तरह से शेप देना है। प्रिंसेस लाइन को सिलने के बाद ये डाट मैं कपड़े पर दूंगी, तो इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। गले वाली साइड पर 1/2 इंच का डाट देने के बाद हमारा गला इस तरह से बाहर निकलता है। इसी से हमारा गला लूज पड़ता है बोट नेक ब्लाउज में। तो इस तरह से 1/2 इंच पे निशान लगाना है और इसे कट कर लेना है। अभी गला हमारा ब्रॉड कम हो गया है तो आपको इस तरह से फैला कर इसे कट कर लेना है। यहाँ से 1/2 इंच कट करेंगे हम। इस तरह से कट करने से गला लूज नहीं पड़ेगा। यहाँ पर अपर चेस्ट या फिर क्रॉस फ्रंट हमारा कम नहीं हुआ है, सिर्फ हमने गले पर इसे कट किया है। प्रिंसेस कट ब्लाउज में जिनका पफ अच्छे से नहीं आता या फिर फिटिंग अच्छे से नहीं आती वो इस तरह से कट कीजिए। यहाँ पर हमारा 4 इंच का डाट बन रहा है जिससे फिटिंग बहुत अच्छे से आएगी। गले वाली साइड पर हम नेट का कपड़ा यूज़ करेंगे तो यहाँ पर जितना हिस्सा आपको ट्रांसपेरेंट रखना है वहाँ तक निशान लगाना है। तो मैंने 7 इंच पर निशान लगाया, 6.5 इंच तक ये ट्रांसपेरेंट रहेगा। आर्म होल की साइड पर हमने इसे लाकर मिला दिया है जहाँ से प्रिंसेस कट का शेप दिया है, इस तरह से। अभी इसे कट कर लेंगे। बाकी फ्रंट का पार्ट हमें मेन फैब्रिक और अस्तर पे कट करना है। बस ये पार्ट हमें नेट के कपड़े पर कट करना है। आधे मीटर से कम हमारे पास इस तरह से नेट का बचा हुआ टुकड़ा है जिसे हम ब्लाउज में यूज़ करेंगे। तो इस तरह से डबल फोल्ड में रखा। अभी बैक पार्ट को हमें पूरा नेट में कट करना है तो बैक पार्ट को रखेंगे। हुकाई के लिए हमने पेपर पे एक्स्ट्रा नहीं लिया था तो यहाँ पर हुकाई के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सेंटर पे, और जैसा हमने पेपर कट किया है बिल्कुल वैसा ही हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। नेट के कपड़े में इस तरह से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अभी फ्रंट का गला वाला हिस्सा है उसे भी हमें नेट के कपड़े में कट कर लेना है। तो इस तरह से 1/2 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे जहाँ से हमारा फ्रंट का दूसरा पल्ला जॉइंट होगा वहाँ से, और इसकी कटिंग कर लेंगे। आर्म होल और गले वाली साइड से हमने सिलाई मार्जिन नहीं रखा है, हमने जहाँ पर हमारा जॉइंट आएगा वहाँ से ही हमने सिलाई मार्जिन रखा है। तो यहाँ पर हमारा जॉइंट आएगा, ये बंद वाली साइड से हमें निकालना था पर हमारे पास कपड़ा कम था इसलिए हमने इस तरह से कट किया है। अभी इस कपड़े से हम स्लीव की कटिंग करेंगे। पूरा बैक पार्ट हमने नेट के कपड़े में कट किया है। अभी इसके नीचे से कमर वाली साइड से हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर पे रहेगा तो यहाँ से हम कट कर लेंगे, और ये वाला हिस्सा हम मेन फैब्रिक और अस्तर पे कट करेंगे। फ्रंट के पल्ले को हमें बंद वाली साइड से निकालना है क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमने हुक नहीं रखना है। तो इसे बंद वाली साइड पर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए हमें कट करना है। यहाँ से हमारा प्रिंसेस कट का दूसरा पार्ट जॉइंट होगा और यहाँ पे गले वाला हिस्सा जो है हमारा नेट का वो जॉइंट होगा, इसलिए हमने 1/2 इंच सिलाई मार्जिन रखी है। इस तरह से फ्रंट का एक पल्ला हमने कट कर लिया। अभी बैक पार्ट को यहाँ पर रखेंगे, जमा कर इस तरह से रखना है। ये हमारी आर्म होल वाली साइड है और ये हमारा गला वाला साइड है। गले वाली साइड से हमें 1/2 इंच सिलाई के लिए रखना है और कमर पे हम कोई एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, और यहाँ पर सेंटर में हम 1/2 इंच हुकाई के लिए एक्स्ट्रा रखते हुए कट करेंगे। गले वाली साइड से हमें फिनिशिंग देनी है और हुकाई के लिए हमें सिलाई के लिए एक्स्ट्रा चाहिए, तो यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। मेन फैब्रिक पे भी हमें बिल्कुल ऐसे ही कट करना है। फ्रंट पार्ट का दूसरा पल्ला भी हमें इसी तरह से कट करना है। प्रिंसेस लाइन से जहाँ दूसरा पल्ला जॉइंट होगा वहाँ से ही हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। मेन फैब्रिक पे भी हमें ऐसे ही कट करना है 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए प्रिंसेस कट के लिए।
यहाँ पर हमें बस्ट पॉइंट का निशान लगा के रखना है। फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हमने अस्तर पे कर ली है। अभी मेन फैब्रिक पे भी बिल्कुल ऐसे ही कट करेंगे। बोट नेक ब्लाउज़ की कटिंग आप इस तरह से करेंगे तो फिटिंग भी परफेक्ट आएगी। और इस तरह से हमारे प्रिंसेस कट बोट नेक ब्लाउज़ की कटिंग कंप्लीट हो गई है। नेट के कपड़े में बोट नेक ब्लाउज़ की कटिंग प्रिंसेस कट के साथ आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।